हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से, जो आपका एक क्रैश कोर्स की तरीके से, क्रैश कोर्स मतलब आपका पूरा कोर्स होगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स को लेकर के, यानी कि गणित शिक्षण को लेकर के जो हमने शुरू किया था, तो अभी तीन दिन पहले लगभग मैंने जो है लॉग को शुरू किया था। ठीक है, कि लघु गणक यानी कि लॉगरिथम आपका एग्जैक्टली होता क्या है। आज यहाँ पर लॉग के आगे का जो भी आपका टॉपिक है, यानी लघुगणक के नियम देखने को मिलेंगे, यानी कि लॉज ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद अब जो है लॉग टेबल क्या होती है, जो लॉग टेबल है जब बेस 10 होगा उसके आधार पर, उन सभी के बारे में पूरी तरीके से हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा पूरी तरीके से समझने के लिए। आप लोगों को मैं बता दूं, जो वन लाइनर आपके पीडीएफ नोट्स मैंने देने की बात की थी वो आपके अवेलेबल हो गए हैं। तो ये है वो व्हाट्सएप नंबर मैं लिखे दे रहा हूँ, 8081743734। ये आपका वो नंबर है जिस पर आप जो है मैसेज करके उन पीडीएफ फाइल को जो है प्राप्त कर सकते हो। 8081743734 ये नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। उस पीडीएफ फाइल का आपको पहले एक सैम्पल पेपर मिल जाएगा। सैम्पल मतलब वो आपकी पीडीएफ फाइल होंगी कैसे, बाकी सारी चीज़ें वहाँ से जो है जब कांटेक्ट करेंगे आप जो है, तो सब आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ये आपका खासकर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका सेकंड सेमेस्टर का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनको भी मैं अवेलेबल जल्दी ही करवा दूंगा। चलिए, तो बात करते हैं अपने भाई टॉपिक को लेकर की। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है गणित डीएलएड थर्ड सेमेस्टर व अन्य के लिए आप पढ़ सकते हो लॉग के नियम, लघुगणक के नियम क्या कुछ होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर लॉज को लेकर के बात की जाए, नियमों को लेकर के बात की जाए, तो नियम पहला जो दिया हुआ है बहुत ध्यान से समझिएगा। दिए हुए आधार पर ध्यान दीजिएगा, दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक जो है उसी आधार पर उनके अलग अलग लघुगणकों के योग के बराबर होता है। इतना बड़ा जो चीज़ ये लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने बोला log m क्रॉस n इक्वल टू log m प्लस log n होता है। ठीक है, एक तो आपका बेस 10 होता था, यहाँ पर log a है आपका। देखिए, आपका दो तरीके से जो देखने को मिलते थे, बेस 10 वाला और बाकी एक जो इसके अलावा था। पूरा लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, अलग से प्लेलिस्ट मैथ्स की मैंने बनाई हुई है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल से आप एक सीक्वेंस में आप अपने वीडियोस को वहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका दिए हुए आधार पर। चलिए, तो m क्रॉस n इसका फॉर्मूला है सिंपल सा। आप क्या लिखोगे जब भी आएगा, आप लिखोगे log m प्लस log n। नियम दूसरे की बात कर लेते हैं भाई। दूसरा क्या कहता है कि दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के लघुगणक उसी आधार पर अंश के लघुगणक और हर के लघुगणक के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पर क्या था, योग के बराबर होना। गुणनफल का लघुगणक था, यहाँ पर क्या हुआ है कि आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के लघुगणक उसी आधार पर। अब इसको देख लेते हैं भाई, ये थोड़ा सा डिवीजन वाली बात हो गई। आप लघुगणक आपने घातांक पढ़ा है ना, तो कहीं ना कहीं से उसका संबंध इससे है, इंडिसेस का। स्टार्टिंग में ही लघुगणक के पहले वाले चैप्टर में मैंने सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। आप ए टू द पावर, आप ए क्या बोलते थे, आप ए टू द पावर m इंटू एन करके क्या बोलते, ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर आप n करके बोलते थे। वहाँ पर जोड़ रहे होते थे, जब डिवीजन की बात आती थी तो आप माइनस कर रहे होते थे। बिल्कुल ऐसा ही आप यहाँ पर भी कर रहे हो। ठीक है, तो हर लघुगणक के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पर log a m बाई n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a m माइनस log a n। ठीक है, या log m माइनस log n। एक एक चीज़ों को आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सारी ये चीज़ें। ठीक है, इन पर क्वेश्चंस आपके अभी ये थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैं आपको जो है कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से जो इनके क्वेश्चंस हैं इन पर, उनको लेकर के मैं बात करूंगा। तीसरा नियम क्या है भाई, देखते हैं। दिए हुए आधार पर किसी दी हुई संख्या का घात का लघुगणक उस घात का समान आधार पर उक्त संख्या का लघुगणक के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात log a m टू द पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n log m बोलते हो आप इसको। क्या बोलते हो, log m टू द पावर n इक्वल टू log m टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m। ठीक है, तो बाकी आपका जो a है बेस में दिया हुआ है। ठीक है, ए क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। भाई चौथा नियम क्या कहता है, किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। log a, कोई भी आधार हो, आपका ध्यान दीजिए, log 1 की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, किसी भी आधार पर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। किसी भी आधार पर एक का जो लघुगणक आएगा, जो log की वैल्यू आएगी, वो हमेशा शून्य आएगी, 0 आएगी। यहाँ पर आगे देखते हैं जो पांचवा नियम है, ये क्या कहता है।
किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक सदैव एक होता है। किसी संख्या का उसी आधार पर मतलब संख्या भी वही है, आधार भी वही है। log 10 10 करके लिखा हुआ है आपका 1 जो है देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखना है कि आधार भी आपका देखिए ए और ए दोनों जगह लिखा हुआ है नियम 5 में, ठीक है। तो आपका बेस भी वही है और संख्या भी वही है, तो उसकी जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो आपको 1 देखने को मिला। ऑलवेज आप लिखेंगे 9999, ए इज इक्वल टू, ये आपने लिख दिया और यहाँ पर भी ए इज इक्वल टू वही है, तो वैल्यू आपकी 1 ही आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नियम 6 की बात कर लेते हैं। किसी आधार पर शून्य का लघुगणक अपरिमित होता है। ध्यान दीजिए, अपरिमित यानी कि जो आप बोलते हो ना कि एक तरीके से इनफाइनाइट, अनंत कहते हो आप इसको, अनंत बोलते हो आप इसको, इनफाइनाइट होता है। तो आप लिखो किसी आधार पर शून्य का लघुगणक, यहाँ पर लिखा है शून्य का लघुगणक अपरिमित होता है, यानी कि लॉग ए जब 0 की वैल्यू आएगी किसी आधार पर तो शून्य का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट साइन आप ऐसे करके बनाते हो ना, या कुछ लोग ऐसे करके, आप कैसे भी बना सकते हो, ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं कुछ लोग, 8 का ऐसे उल्टा उल्टा 8 बना होता है, ठीक है। मैं तो ऐसे 2 गोली करके बना देता हूँ, तो आप लोग किस हिसाब से बनाते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जब आप बात करते हो नियमों को लेकर के। आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए लॉग टेबल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जटिल मान में लघुगणक का प्रयोग करके उन्हें आसान बना सकते हैं। क्या होता है जटिल मान में जब आप लॉग का प्रयोग करते हो, तो लॉग टेबल कुछ इस तरीके से है। log 1 की वैल्यू होती है दोस्तों आपका 0, वैल्यू बाकायदा लिखी हुई है, देख पा रहे होगे आप पूरी तरीके से। log 1 की वैल्यू, ये log है एक कॉलम में और दूसरे में आपका वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरा log का है या पूरा आपका वैल्यू का है। log 1 की वैल्यू 0 है, 2 की वैल्यू 0.3010 करके लिखा हुआ है, log 3 की वैल्यू जो है वो 0.4771 लिखा हुआ है, ठीक है। log 4 है 0.6020, मैं पढ़े दे रहा हूँ, अगर आपको दिखाई न दे मीन टू से हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर समझ में ना आए, तो इसीलिए मैं ये चीज़ों को पढ़े दे रहा हूँ। log 4 में क्या है 0.6020, log 5 में आएगा 0.6989, log 6 में आएगा 0.7781, ठीक है। log 7 में आएगा 0.8450, log 8 में है 0.9030 हो जाएगा, 9 में आएगा log 9 की वैल्यू 0.9542। कहने का मतलब ये है कहीं आपको log 9 लिखा है ना तो उसका आंसर कितना आएगा भाई आपका 0.9542, जी हाँ। और log 10 की वैल्यू अभी भी मैंने बोला आपका 1 होता है। इस चीज़ को आपको नियम के अंतर्गत विशेष ध्यान रखना है इस बात का। तो आशा करते हैं कि अभी आपको लॉग टेबल में जितनी मैंने चीज़ें बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। इसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार 10 पर लघुगणक यानी कि लॉगरिथम ऑन बेस 10। यदि किसी संख्या के लघुगणक का अगर आधार 10 है तो उसे साधारण या सामान्य लघुगणक कहते हैं, ठीक है। क्या होता है आपका साधारण लघुगणक होता है या सामान्य लघुगणक होता है। यदि किसी लघुगणक में आधार का मान नहीं दिया हुआ होता है तो आधार में सदैव 10 लेते हैं। देख लीजिए, यही मैंने बोला था 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। आधार अगर नहीं दिया हुआ है तो सदैव आप जो है उसमें 10 ले लेते हो, कंसिडर कर लेते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारी संख्या पद्धति जो है वो दशमिक है आपकी पूरी तरीके से। जब आप दाशमिक बोलते हो, आप इसको क्या बोलते हो, दाशमिक लिख दीजिएगा, इसको दशमिक लिखा हो, दाशमिक होती है। इसीलिए आधार 10 का लघुगणक का प्रयोग करना सुविधाजनक माना गया है। हमारी जो नंबर सिस्टम है वही दाशमिक है, इसीलिए लॉग आपका 10 जो आधार 10 देखते हो ना, इसीलिए देखने को मिलता है। पर लघुगणक का प्रयोग करना सुविधाजनक माना गया है, आप उसको आसानी से जो है यूज़ करके जो भी आपको आंसर चाहिए होता है वो आप प्राप्त कर लेते हो। घातांकीय रूप में 10 के लघुगणकीय रूप को निम्नलिखित सरणी के द्वारा दिखाया गया। जब आप घातांकीय रूप की बात करोगे, देखिएगा घातांक ही है, आपको लॉग समझने से पहले ही घातांक समझना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें हैं घातांक की ही जो मैं बताता चला आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंडिसेस की मैं बात कर रहा हूँ। देखते भाई, घातांकीय रूप और लघुगणकीय रूप जो दिया हुआ है इसको एक बार ऑप्शो विजिबल होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। log 1 करके आपका लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 10 यहाँ पर घातांकीय रूप है तो यहाँ पर 10 है ये आपका, ध्यान दीजिएगा। ये log नहीं है, ये लिखा है आपका 10 की पावर 1 इक्वल टू कितना होगा 10 होगा, वही लिखा है आपका, ये log नहीं है, ठीक है। 10 की पावर 2 कितना होगा आपका 100 होगा, 10 की पावर 3 1000 है, 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर -1 होता है, 10 की पावर -2 होता है, ऐसे 10 की पावर -3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा ये। आप जब घातांकीय रूप की बात करोगे और वही चीज़ जब आप लघुगणकीय रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। log 10 मैंने बोला जब ए होता है तो हमेशा 1 आता है, अभी अभी आप नियम पढ़ के आए हो पूरी तरीके से, ठीक है। तो 1 आएगा। log 10 100 की वैल्यू आपकी 2 होती है, ऐसे 1000 की वैल्यू 3 होती है,
log 10 1 की वैल्यू, या फिर सीधा सीधा बोला है log 1 की वैल्यू आपकी जो है 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी लॉग 1 की वैल्यू 0 आप लघुगणक की जो सारणी थी ना उसमें पढ़ के आए हो जो है कि वैल्यू कितनी आएगी, उसका आंसर कितना आएगा। log 10.1 की वैल्यू -1 है, log 10.01 की -2 है। जरा देखिए इसको, ये पलट गया है वही चीज़ें, बस जरा ध्यान दीजिए। 10⁻⁻1 था तो 0.1 कर दिया, 0.1 कर दिया। यहाँ पर 0.1 था तो -1 कर दिया। -2 था, यहाँ भी -2 है, ये वाली बिल्कुल वैसे ही है, पलटा हुआ है थोड़ा सा, बस आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें हैं क्या। दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो है ये चीज़ कंप्लीट होती है जब आप बात करते हो लघुगणक के नियम को लेकर के। लघुगणक सारणी क्या होती है, जब आधार 10 होगा तो आपका लॉग टेबल कैसे आएगा। इसके बाद आपका जो है हम पूर्णांश और अपूर्णांश ये क्या होते हैं इनको लेकर के बात करेंगे। फिर आपके जो है उसके बाद प्रति लघुगणक यानी एंटीलॉग क्या होता है, और फिर सारे क्वेश्चंस कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी चीज़ें मैंने बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा औरों के साथ में, जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प होती रहे। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है 8081743734, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। PDF फाइल अपनी ले सकते हैं, 3rd सेमेस्टर की अभी अवेलेबल है पूरी तरीके से, 2nd पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हैं इस PDF फाइल के, आप जब कांटेक्ट करेंगे आपको खुद ब खुद वहाँ पर पता लग जाएगा जो भी मैं सैम्पल पेपर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। शुक्रिया तब तक के लिए।